बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 19 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी फायरबंदी की मुद्दत खत्म होने में महज 3 दिन का वक्त बाकी है। बुध की शाम को यह फायरबंदी खत्म हो जाएगी, अनलेस दोनों जानिब से इसको म्यूचुअली बाहमी रजामंदी के साथ एक्सटेंड नहीं किया जाता। और इसी दौरान अब से चंद घंटे पहले रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस, जिसको चकलाला एयरबेस भी कहा जाता है, वहां पर अमरीकी फिजाइया के तैयारे C-17 ग्लोब मास्टर 3 ने लैंडिंग की है। और लैंडिंग के चंद घंटे के बाद यह तैयारा वापस रवाना हो गया है। अब इस सारी डेवलपमेंट को सफारती हलके किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं? पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद बन चुका है। यहां पर क्या तैयारियां हैं और आखिर क्यों पाकिस्तान के सफारती हलके ये जो हफ्ता कल से शुरू हो रहा है, पीर के दिन से, इसको आखिरी राउंड से तशबीह दे रहे हैं? आखिरी राउंड के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कश्तियां जला देने का अमल शुरू हो चुका है। एक के बाद एक अपनी कश्तियां जलाई जा रही हैं और धमकियों के साथ अब एक नई फिजा कायम हो चुकी है। बिला तमहीद, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, मैं जो है वो तरतीब के साथ आपके सामने इवेंट्स रख देता हूं। कुछ बहुत ही हैरान कुन दिलचस्प चीज़ें अब हो रही हैं। और ये जो हफ्ता है जिसका आगाज़ कल से हो रहा है, अगर इसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर जंग होगी बड़ी ही भयानक, बड़ी ही खौफनाक, और उसके हवाले से बड़ी ही एक्सप्लिसिट किस्म की वार्निंग्स दी जा रही हैं इस ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से। और जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं और उनका जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, तो दोनों तरफ से मुज़ाकरात का माहौल भरपूर तरीके से बनाया जा रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका अब से कुछ देर पहले दिया गया वो बयान जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी पर मौजूद है, मैं आपके सामने उसका तर्जुमा भी रख दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से चंद घंटे पहले रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने अपने तौर पर जो अमेरिका पोजीशन लेने जा रहा है इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की, जो अब हतमी नजर आते हैं कि ये मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है कि ये जो C-17 ग्लोब मास्टर 3 फ्लाइट रडार डाटा के मुताबिक रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर लैंड किया और फिर उसके बाद ये वहां से रवाना हो गया है। ये जहाज जो है वो लॉजिस्टिक्स के लिए और अमरीकी वफ्द के इस्तेमाल के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर्स और दीगर अशिया इक्विपमेंट लाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आप जाकर खुद भी इसको सर्च करेंगे तो C-17 ग्लोब मास्टर 3 इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है अमरीकी फ़िज़ाइया की तरफ से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बावजूद इसके कि अब मुज़ाकरात के हवाले से दोनों किस्म की खबरें आ रही हैं, मुज़ाकरात के कामयाब होने, नाकाम होने के हवाले से, लेकिन जो तैयारियां हैं आज रात से जो सिक्योरिटी के एहलकार, उनको पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बुलाया जा रहा है। उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के रेड जोन तक और रावलपिंडी की चकलाला एयरबेस से इस्लामाबाद के रेड जोन तक तैनात करने का अमल शुरू हो चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गुड्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियां, उनको इस्लामाबाद में दाखिले से मना कर दिया गया है। एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक्सरसाइज किया जाएगा। मुख्तलिफ तालीमी इदारे, वहां पर छुट्टियां दे दी गई हैं, जिसका मतलब तो ये है कि जो कुछ भी हो, मुज़ाकरात जो है वो बहुत जल्द इस्लामाबाद में शुरू होने वाले हैं। और इन मुज़ाकरात को इन्फ्लुएंस करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर जो अमरीकी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक डिफरेंट पोजीशन ली है। और ये पोजीशन ली गई है सिचुएशन रूम जो वाइट हाउस में बनाया गया है इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। उसमें एक इमरजेंसी मीटिंग, जिसका मैं तज़किरा गुज़श्ता वीडियो में कर चुका हूँ, वहाँ पर मीटिंग कॉल की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम जो काबीना के लोग हैं इस मौजू से मुतल्लिक उनको बिठाकर गुफ्तगू की। और उसके बाद जो स्कॉट बेसेंट हैं अमरीकी वज़ीर ख़जाना, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ अमरीका माहौल बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले ज़रा सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। 37 सेकेंड्स का ये वीडियो क्लिप है। Nuclear dust. What does that mean? Are they destroying their nuclear material?
They're turning it over. Can you walk us through what that process looks like, sir? We're taking it. Very simple. Going We're taking in. it. Yeah. With a run. We're going in with a run. Does that mean U.S. boots on the ground to get that? I don't call it boots on the ground. We'll take it after the agreement is signed. There's a big difference. Before and after. BC. It's before and after. Sir, in the Strait, are there going to be After restrictions? the agreement is signed, it's a lot different than before. We would have taken it. If we didn't have an agreement, we would take it. But I don't think we'll have to. डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, उससे पूछा गया कि क्या ईरान अपने जोहरी मवाद को हवाले करने पर राजी हो गया है। जिस न्यूक्लियर डस्ट की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो उनके अफसूदा यूरेनियम है, क्या उसको हवाले करने पर राजी हो गया? तो इसका क्या मतलब है? क्या वो अपने जोहरी मवाद को ख़त्म कर रहे हैं, वो इसको हवाले कर रहे हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो अमल कैसा होगा, किस तरीके से होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप उस पर कहता है कि हम उसे ले रहे हैं, बहुत सादा, हम उसे ले रहे हैं, हाँ ईरान के साथ, हम ईरान के साथ जा रहे हैं। उस पर सवाल होता है कि क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकी फौजी इसे हासिल करने के लिए ज़मीन पर मौजूद होंगे, ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे ईरान पर? तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इसे मुआहदे पर दस्तखत के बाद लेंगे। इसके बाद, पहले और बाद में बहुत फ़र्क है। BC, ये पहले और बाद का फ़र्क है। और इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये मवाद हमने वैसे भी लेना था, लेकिन वो मामला थोड़ा सा मुश्किल और ख़तरनाक होता, लेकिन अब हम ईरान के साथ मुआहदे के बाद ये लेने जा रहे हैं। आगे चलकर मैं इसको कनेक्ट करूंगा जो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ईरानियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने कहा है, वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ स्टोरी सुना रहा है। दूसरी तरफ जो अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना है स्कॉट बेसेंट, मैं उनकी वीडियो नहीं प्ले करता, आपके सामने रख देता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एक और काम जो हमने किया है वो ये कि हमने कंपनियों और ममालिक को बता दिया है कि अगर आप ईरानी तेल खरीद रहे हैं या अगर ईरानी पैसा आपके बैंकों में पड़ा है, तो अब हम सेकेंडरी सैंक्शंस, सानवी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। ये इंतहाई सख्त इकदाम है और ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि ये मालियाती तौर पर वैसा ही असर दिखाएगा जैसा हमने अस्करी कार्रवाइयों में देखा था। ईरान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। 90% चीन जो है अपनी ज़रूरियात का 90% तेल जो है वो ईरान से ख़रीद रहा था। यानी ईरान बेसिकली, वो कहना कुछ और चाहते थे, वो ये कहना चाहते थे कि जो ईरान का 90% तेल है, ईरान जितना तेल प्रोड्यूस करता है उसमें से 90% चाइना ख़रीदता है। और हमारा मानना है कि चीन की तवानाई की ज़रूरियात जो हैं उसका 8% वो आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रा है इस जंग के दौरान, लेकिन अब उसमें वक्फा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 चीनी बैंकों को अमरीकी महकमा ख़जाना की जानिब से ख़त मौसूल हुए हैं। मैं इन बैंकों के नाम जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन हमने उन्हें बता दिया है कि अगर हम ये साबित कर सके कि आपके अकाउंट्स के ज़रिए ईरानी पैसा मुंतकिल हो रहा है, तो हम सानवी पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। फिर उनसे सवाल होता है कि क्या आप उन ममालिक के लिए पाबंदियों में किसी किस्म की नरमी पर गौर कर रहे हैं जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, ताकि आपके इत्तहादियों को मजीद तेल मिल सके। ये रूस के तनाजुर में बात हो रही थी, तो उसके ऊपर स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम रूसी तेल पर जनरल लाइसेंस की तजदीद नहीं करेंगे और ना ही हम ईरानी तेल पर जनरल लाइसेंस की तजदीद करेंगे। इसका बड़ा ही वाज़े मतलब जो है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया है, उसने ये फैसला किया है कि जिस तरीके से उसने पहले 40 दिन में जो ऑलरेडी सी बॉर्न हो चुका था, जो समंदर में खुले पानियों में मौजूद था ईरानी तेल, उसको बेचने की इजाज़त दी थी और रूस को तेल फराहम करने की इंडिया को इजाज़त दे दी थी और रूसी तेल के ऊपर से पाबंदियों में नरमी की थी। तो वो अब अमेरिका को शायद ये लगा है कि ये एक लचक का मुजाहरा और नरमी का मुजाहरा उसके गले पड़ गया है। इसको कमज़ोरी से जो है वो ताबीर किया गया है और इन मज़ाकरात में अपनी पोजीशन हार्डन करने के लिए, ज़्यादा सख्त करने के लिए एक सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाते हुए इन पाबंदियों की बात की जा रही है, ताकि अगर मामला ईरान जो है वो अग्री नहीं करता हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो फिर जंग की तरफ जाते हुए उसको ये ख्याल होना चाहिए कि पहले जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ से तेल उनका गुजर रहा था, बिक रहा था इंटरनेशनल मार्केट में और उनको रेवेन्यू मिल रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल में अब मैं आपको बताता हूं कि जो धमकियां आ रही हैं दोनों तरफ से शुरू हो गई और ईरान की फायर पावर के हवाले से जो ईरानियन जनरल्स हैं, माजिद मूसवी, उनका अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है और वो बयान
इस वक्त ईरान की जो पॉस्चरिंग है उसको एक्सप्लेन करता है। हमारे सामने अब ये तफसीलात आ चुकी हैं कि इस सारे मामले में ख़ास तौर पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसकी हवालगी के हवाले से रूस ने एक मरतबा फिर बढ़ चढ़कर पेशकश की है कि ईरान की अफज़ुदा शुदा यूरेनियम, अगर इफ़ इट कम्स टू दैट कि ईरान जो है वो बाकी चीज़ों पर राज़ी हो जाता है लेकिन अमेरिका को हवाले करने में पे राज़ी नहीं होता, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और फिर ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त होगी, क्योंकि अब वाहिद वॉर ट्रॉफी अगर कोई ले जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के नतीजे में, वो यही है कि वो अपनी आवाम को बताए कि देखें ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, बॉम्ब ग्रेड या एटमी हथियार बनाने के काबिल जो है वो यूरेनियम नहीं है, लेकिन उसको भी लेकर जाना उसके लिए एक वॉर ट्रॉफी, एक तमगा होगा जिसको वो फ़ख्र से लहरा कर बता सकेगा कि देखें मैंने ईरान को झुकने पर और हमारी बात मानने पर मजबूर कर दिया, बट रशिया ने इस पर ऑफ़र कर दी है कि हम ये यूरेनियम जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी जनरल्स हैं उन्होंने ये खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। एक तीसरी आलमी जंग की पेशगोई ईरानियों की तरफ से की जा रही है और उसके लिए उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि उनकी जानिब से अब जो डिस्प्ले है ऑफ देयर वेपन्स और उसके हवाले से क्लेम्स और फिर उनकी तस्दीक अमेरिकन मीडिया में वो ये बताती है कि वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का कहना है कि ईरान पर मुसल्लत शुदा जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि यह आलमी जंग में तब्दील होगी और इसी माह तैयार किए गए, ये सबसे हैरान कुन है, मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। यानी इस वक्फे के दौरान, इस सीज फायर से ऑनवर्ड जो रिप्लेनिशिंग ऑफ ईरानियन स्टॉक पाइल है, जो उसको मज़ीद बढ़ाने का अमल है, मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का, उसकी तस्दीक की जा रही है। मल्टीपल ईरानियन ब्रिगेडियर जनरल्स उनके कमांड में मौजूद लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो ऑल अलोंग जारी है और इसी माह तैयार किए गए मिसाइल्स जो हैं वो अब इस जंग में अपना जलवा दिखाएंगे। इस सारे मामले में आपको मालूम है कि बड़े दावे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने ये सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन ईरानी जनरल्स जो हैं वो एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो दावा कर रहा है कि अमेरिका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है और ये ऑब्वियसली अगर होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ईरान के लिए। तो दोनों तरफ से वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिससे मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो उसका माहौल बनाया जाता है, जो उसकी टोन सेट की जाती है, वो करने का अमल अब शुरू हो गया है। इसी में हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर का बयान आता है कि किसी मुल्क पर हमारा हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम करेंगे। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की हुई जंग को आखिरी हद तक ले जाना ये हमारे इख्तियार में है। साथ में जो इस वक्त मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का स्टेटमेंट आया है, वो ईरानियन पोजीशन जो है उसकी ट्रू डिपिक्शन नजर आता है। कालीबाफ कहते हैं कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है, और मैं इसको कल वाली स्टेटमेंट से मिलाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ईरान जो है उसकी पोस्चरिंग अब किस किस्म की है, जिसने सटपटा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप इंतजामिया को। उनको ये मालूम है कि ईरान जो है वो एक टफ नेगोशिएटिंग टीम उसने लॉन्च की है, वो टफ नेगोशिएटर साबित होंगे। लेकिन अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सरप्राइजिंग है कि ईरान 40 रोज़ा बमबारी 14,000 से ज़ायद बॉम्ब जो हैं वो बरसाए गए, 11,000 टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं। ईरान की लीडरशिप को कत्ल किया गया है, उनके जहाज़ों को गिराया गया है, उनके पुलों को, उनके यूनिवर्सिटीज़ को, उनके स्कूल्स को, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को, उनकी ऑयल रिफाइनरी को, उनकी गैस फील्ड को। इतनी भरपूर किस्म की बमबारी और इतनी ख़तरनाक तबाही के मनाजिर के बावजूद ईरान जो है वो आखिर क्यों
हमारी बात मानने पर राजी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाकिर कालीबाफ जो है वो ये कहते हैं कि तेहरान जो है बैक वक्त सफारतकारी में भी मसरूफ़ है और फौजी तसादुम के लिए भी तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं करता और किसी भी जंग के लिए तैयार है। और ये उनका जो है टेलीवाइज्ड एड्रेस है। ये किसी उसके साथ किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ईरान के पूरे मीडिया ने इस खिताब को जो है वो नशर किया। उसमें कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका धोखाधड़ी के नतीजे में मुज़ाकरात के दौरान ही तीसरी मुसल्लत करदा जंग शुरू हुई। उन्होंने मजीद कहा यानी कि लास्ट ईयर, एक तो इससे पहले, फिर उसके बाद लास्ट ईयर जून में, और अब तीनों मरतबा मुज़ाकरात का अमल चल रहा था जब ईरान के ऊपर हमले हुए। उन्होंने कहा कि मजीद कहा कि माजी के तनाज़ात भी कमांडरों के कत्ल से शुरू हुए थे। उन्होंने नोट किया कि ईरान हालिया तनाज़े में जून 2025 की 12 रोज़ा जंग से हासिल करदा तजुर्बे के साथ दाखिल हुआ था कि हमें मालूम है अमरीकी जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। और ईरानियंस जो हैं वो बार बार ईरानियन ऑफिशियल्स इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि हमने 20 साल तक इस खित्ते में, अपने मशरिक में, अपने मगरिब में और अपने अड़ोस पड़ोस में दीगर इलाकों में अमेरिका की शिकस्तों का मुताला किया और हमने उससे बहुत सबक हासिल किए हैं। और अब जो उनकी पॉलिसी है वो उन लेसन्स के नतीजे में, उन जो उन्होंने लर्न किया है या उन तजुर्बा देखा है उन्होंने कि किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनको मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त हुई। अब उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए और उस लर्निंग से फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने बयान किया कि ईरान ने मनसूबाबंदी, मेयार और अमल दरामद के लिहाज से अपनी बरतरी साबित कर दी है। और साथ ही कहा कि अगरचे दुश्मन पर इस पर यकीन ना करे, लेकिन उसने मैदान जंग में इस बात का मुशाहिदा कर लिया है कि हमने कैसा मिलिट्री मसल जो है वो दिखाया है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग, उन्होंने कहा कि 180 ड्रोन्स जो हैं वो हमने गिराए हैं अमेरिका के। इसराइल और अमेरिका दोनों के 170 और 180 ड्रोन्स जो हैं, इसके दरमियान कहीं जो है ये फिगर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जदीद लड़ाका तैयारों को गिराने का अमल जो है वो हमारी ऑपरेशनल तैयारियों का नतीजा है और जो हमारा डिस्प्ले है अपनी ताकत का मैदान जंग में, अब वही जो डिस्प्ले है वो हम करके दिखाएंगे जो सफारती मैदान है, जो मुज़ाकरात की मेज़ है। और इसी पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को ये खबरें सुना रहा है कि मैं जो है वो ईरान के साथ तय हो गया है, मुज़ाकरात होंगे, मुआहदा होगा, मुआहदे के नतीजे में हमारी फोर्सेस ऑन ग्राउंड जाएंगी और ग्राउंड पर जाकर एक्सकेवेटर्स के साथ, ईरानियों के साथ मिलकर हम अफसूदा यूरेनियम रिट्रीव करेंगे और उसको अमेरिका लेकर आएंगे। लेकिन इस पर मैंने गुज़श्ता रोज़ भी तज़किरा किया था, जो ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खतीबज़ादे, उन्होंने कहा है कि मुल्क का कोई भी अफसूदा यूरेनियम अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। और ये सवाल कि यूरेनियम जो है एनरिचमेंट ईरान तर्क कर सकता है या फिर उसकी अफसूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका जा सकती है, ये ओपन फॉर डिस्कशन ही नहीं है, ये बहस के लिए खुला ही नहीं है, ये वो नुकात ही नहीं है। हमने सिर्फ उन 10 नुकात पर बात करनी है जो पाकिस्तान के ज़रिए हमने अमेरिका को कम्युनिकेट किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एग्री किया था। तो ये पोजीशन और ये पोस्चरिंग बड़ा वाज़े कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको किस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। और ये जो बातें चल रही हैं कि अगर ईरान जो है वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे और मुज़ाकरात में अमरीकी जो मुतालबात हैं उनको मानने की जानिब माइल हो, तो बहुत जल्द इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा, इस्लामाबाद में होगा। और मुमकिन तौर पर अगर कोई बड़ी वॉर ट्रॉफी मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं उस मुआहदे पर दस्तखत के लिए। मसूद पेज़ेश्कियान ईरानियन प्रेसिडेंट वो भी आ सकते हैं, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है। जब हम सफारती हलकों में जो इस तमाम मुखासमत को जानते हैं, इस लड़ाई की जड़ को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होने का इम्कान
कहीं ज़्यादा है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में डील, और अगर कोई डील होती भी है तो वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी। अमेरिका उसको वायलेट करेगा, क्योंकि ईरान इस सारे मामले में इस वक्त ये लगता है ईरान को कि हमें एक अपर हैंड है। हमारा जो इस वक्त जंग है, इस जंग के 40 रोज़ में हमने जो जवां मर्दी का, दिलेरी का मुजाहरा किया है, सरप्राइज़ किया है अमेरिका को, इसराइल को, उसके इत्तेहादियों को, और हमारे पास अभी भी जो ड्रोन्स का स्टॉक पाइल मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल मौजूद है, वो जिस बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, जिस बुरे तरीके से अमेरिका को, अमेरिकी अहदाफ को हर्ट कर सकता है इस रीजन में, तो अमेरिका के पास हमारी बातें मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर इफ़ एट ऑल अगर कोई डील होती भी है तो उस डील का एक लॉन्ग लास्टिंग डील होना वो उनको समझ नहीं आता, क्योंकि इसराइल उन्होंने कहा कि बाज नहीं रहेगा, और अभी भी इसराइल ने भरपूर कोशिश की है, हत्तुल वसा कोशिश की है कि अमेरिका इस जंग में मौजूद रहे, दीगर अरब ममालिक इसमें शामिल हों और ईरान को एक क्रशिंग डिफीट से दो चार किया जाए। लबनान में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ इसी ज़िमन में थीं, और फ्रॉम डे वन बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जिसको ईरान ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था मोसाद का, इसराइली डिफेंस फोर्सेस का, और इसका मकसद ये है कि ईरान के ऊपर वो इल्ज़ामात भी लगाए जाएं या वो इकदामात भी ईरान के खाते में डाले जाएं जो ईरान नहीं कर रहा, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम जो भी कर रहे हैं हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अब उस मरहले पर पहुंचेंगे भी कि जहां पर अगर ईरानियन डेलीगेशन, जो अगरचे फुली एम्पावर्ड नज़र आता है, क्योंकि फर्स्ट जो मुज़ाकरात का राउंड है उसके नतीजे में ये बात कंफर्म की गई तमाम जो ईरानियन डेलीगेशन है उनकी तरफ से कि जो, और फिर जाहिर है कि उसकी तस्दीक जो है वो ये सिर्फ ईरानी डेलीगेशन का या उसमें मौजूद लोगों का दावा नहीं है, बल्कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने इस बात की तस्दीक की कि इस तमाम अमल के दौरान वो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबते में थे, और सो मच सो ईरानी डेलीगेशन ने ये भी दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू से भी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर अप्रूवल लिया। तो एक तरफ जेडी वैंस जिनको तमाम मामलात पर अमेरिका से नॉट चाहिए, दूसरी तरफ ईरानियन डेलीगेशन उसको एक भी मरतबा तेहरान में किसी से रब्ता नहीं करना पड़ा, उनको मालूम था कि वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या दे सकते हैं और क्या कुछ उनकी डिमांड लिस्ट में मौजूद है। लेकिन अभी भी जो माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि अगर ईरान जो है वो किसी कमज़ोर डील पर राज़ी हो गया तो उस डील के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ईरान में भी एक रिटेलिएशन आ सकता है, क्योंकि एवर सिंस दिस वॉर बिगेन ईरान जो है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत उनकी जो फ़ौज है उसको 31 कमांड्स में बांट दिया गया, 31 फ़ौजों में कन्वर्ट हो गई। हर सूबे में अपनी एक फ़ौज, अपना एक कमांड स्ट्रक्चर मौजूद है, उनकी सप्लाई लाइन, उनके भर्ती करना लोगों को, उनके यहाँ रज़ाकारों को शामिल करना, फिर अपने कमांडर्स जो हैं उनको और उनके जानशीन जो हैं उनकी निशानदही करना, ये सारा कुछ जो है वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हो रहा है। और जब तक उनको सेंट्रलाइज्ड कमांड जो है इस हवाले से सुप्रीम लीडर की तरफ से नहीं जाएगी, उनको जो गिवन SOPs हैं, प्री वॉर ऑर्डर्स हैं कि अगर जंग छिड़ती है तो आपने, जब तक आपके सामने नए सुप्रीम लीडर का बयान या उनकी तरफ से वाज़े इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, उस वक्त तक आपने अपना काम जारी रखना है और आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना। तो फिर किसी भी ऐसी जो मुआहिदा है जो अगरचे ईरानियन डेलीगेशन की तरफ से यहाँ पर रीच कर लिया जाता है, उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे बड़ी नॉड जो रिक्वायर्ड होगी वो नए ईरानियन सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई की तरफ से दरकार होगी, और वो मिलने के बाद ही उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा। एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और हमारे सामने हर गुजरते पल, हर गुजरते घंटे के साथ कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। इस वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि करामत मुगल साहब के साथ या इसी तरीके से खुद अपनी वीडियो में दो बहुत ही अहम सब्जेक्ट्स हैं। एक जो चर्च की लड़ाई है ट्रंप इंतज़ामिया के साथ, वो बहुत ही दिलचस्प है, और ये इसको जब आप डीपली समझेंगे तो ये बेसिकली ज़ायनिज़्म के साथ क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है जो अब एक डिफरेंट शेप लेना शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, कुछ नए आदाद व शुमार सामने आए हैं जिनका तज़किरा अगली आने वाली वीडियोज़ में करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।